तो कहते हैं हम वृक्षस्य रेरिवः कीर्तिः पृष्ठम गिरेरिवः ऊर्ध्वे पवित्रो वाजिनीवः समृतम अस्मि द्रविण द्रविण द्रविणम सवचसं सुमेधः अमृतोक्षितः इति त्रिशंकोर वेदानुवचनम। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर परमात्मा का वाचक और ये विद्या का मंत्र है। ये जो श्रुति है विद्या को बोध कराने वाली है, परमात्मा का वाचक है। कहते हैं परमात्मा ही स्वयं कहता है, जब जीवात्मा चिंतन करते करते परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तो हिरण्यगर्भ की प्राप्ति हो जाती है, तब इस प्रकार से वह अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो स्वयं ही ईश्वर कहता है कि मैं ऐसा हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं हम वृक्षस्य रेरिवा, हम यानी मैं कौन? ईश्वर परमात्मा, माया को माया संबल जो ब्रह्म है, माया संबलित जो ब्रह्म है ना, माया को स्वीकार करने वाला जो ईश्वर है, ब्रह्म है तो ईश्वर है, तो ईश्वर जिसकी संज्ञा हो गई है, ऐसा ईश्वर रूप जो भगवान है, हिरण्यगर्भ है, ईश्वर है, वह कहता है हम यानी मैं वृक्षस्य रेरिवा, ये वृक्ष का प्रेरक हूँ। रेरिवा का अर्थ यहाँ पर प्रेरणा। ऐसे मैं मूल, ये जो संसार रूप वृक्ष है उसका मैं मूल हूँ, है ना। ये संपूर्ण संसार का मैं प्रेरक हूँ, नियोजक हूँ। मेरे द्वारा नियोजक और प्रेरक हूँ, तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर सीधा अंतर्यामी आता है। अंतर्यामी ही सभी को प्रेरणा दे सकता है, जो बाहर का कोई व्यक्ति प्रेरणा नहीं दे सकता, है नहीं। प्रेरणा देने के लिए कौन चाहिए? शासन चाहिए। तो शासन कौन करता है? ईश्वर करता है, अंतर्यामी बन करके, वेद के अनुसार और नियमन करने के अनुसार। तो यहाँ पर कहते हैं मैं संपूर्ण संसार रूप वृक्ष का प्रेरिवा यानी प्रेरणा परक हूँ, प्रेरणा देने वाला हूँ। कीर्ति, तो यहाँ पर कहते कीर्ति पृष्ठम गिरे रिवा, जैसे कीर्ति यानी ख्याति, कैसी ख्याति है मेरी? पृष्ठम गिरे रिवा, जैसे गिरी यानी पर्वत, पर्वत की जो पीठ होती है, तो पर्वत की पीठ मतलब शिखर, शिखर जैसे लंबा चौड़ा सबसे ऊंचा होता है, उठा हुआ रहता है पर्वत का शिखर, उसी प्रकार से मेरी जो ख्याति है पूरे विश्व में फैली हुई है, क्योंकि मेरे से बढ़कर कोई है नहीं है, इसलिए परमात्मा की ख्याति पूरे विश्व में संसार में फैली हुई है। सबसे श्रेष्ठ कीर्ति है तो परमात्मा की है। पृष्ठ में ऊंची उठी हुई है, कीर्ति फैली हुई है। ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव सु अमृतम अस्मि, ऊर्ध कारण, ऊर्ध का अर्थ यहाँ पर कैसे? कारण है। ऊर्ध तो संसार वृक्ष कैसे ऊर्ध कारण वाला है, पवित्र है, और परमात्मा कैसे पवित्र स्वरूप वाला है। पुण्य पवने धातु है, पुण्य पवने धातु से इत्र प्रत्यय कर दिया तो पवित्र हो गया। ये परमात्मा ऊर्ध कारण वाला, परमात्मा ब्रह्म रूप है, ब्रह्म ही संपूर्ण जगत कारण है और पवित्र है। बाजी नीवे, तो यहाँ पर कहते हैं बाजी नीवा, बाजिन बोलते अन्न, बाजी में ईव, मैं ऊर्ध पवित्र हूँ और अन्न वाला हूँ। बाजी नीव यानी अन्न के समान अन्न वाला हूँ। ईव शब्द समान अर्थ में होता है, जैसे अन्न सबसे श्रेष्ठ होता है उसी प्रकार से अन्न के समान मैं अन्न वाला हूँ। और कहता है सु अमृतम अस्मि, और मेरा जो स्वरूप है सुष्टु शोभनम, सु यानी सुष्टु शोभन, अमृतम अस्मि, मेरा जो मुक्त स्वरूप है अमृत स्वरूप है, आत्म तत्व वाला हूँ। मैं जो पवित्र ऊर्ध स्वरूप वाला हूँ, पवित्र हूँ और अन्य के समान वाला हूँ, है ना, अन्य के समान पवित्र हूँ अथवा श्रेष्ठ हूँ। और कहता सविता, अथवा अन्य को पोषण कौन करता है? सूर्य भगवान, है कि नहीं। सूर्य भगवान के द्वारा ही अन्न की प्राप्ति होती है, किसी सूर्य के समान बाजी यानी अन्न, यानी अन्न का जो उत्पन्न करने वाला सूर्य, उस सूर्य के समान मैं तेजस्वी हूँ, अन्न वाला हूँ, अन्न को प्रदान करने वाला हूँ, कविता के समान हूँ, कविता के समान मैं हूँ। सु एंड शोभन अमृतत्व अस्वी, और मेरा जो मुख्य स्वरूप है अमृत स्वरूप है, आत्म तत्व वाला हूँ, विशुद्ध अमृतमय हूँ अथवा दीप्तिमन हूँ।
सूर्य अन्न वाला हूँ, सूर्य के समान मैं विशुद्ध अमृतमय हूँ। और अन्न वाला, यहाँ पर अन्न वाला भी जान ले लीजिए। तो यहाँ पर कहते हैं द्रिवणम, और द्रिवण यानी धन वाला हूँ। कैसा हूँ? धन वाला हूँ मैं। द्रिवण बोलते धन को। तो मेरे पास धन भी है। कौन सा धन है? श्रेष्ठ विद्या रूप धन है, अन्न धन है, सारे धन है। और कहते हैं सम वर्चसम, मैं तेजस्वी भी हूँ। कहते यहाँ पर तेजस्वी भी हूँ। सुवर्चसम यानी तेजस्विता। तो तेजस्वी भी मैं हूँ, तेज वाला हूँ। सुमेधा, सुंदर मेधा वाला हूँ। कैसा हूँ? मैं सुंदर मेधा वाला हूँ। और कहता हूँ, कहते हैं श्रुति कहती है अमृतो अक्षिता, अमृत के द्वारा शिक्षित हूँ। अक्षय अमृत, अक्षय अमृत वाला हूँ। अथवा अमृत सिंचिता, अमृत के द्वारा सींचा गया हूँ, यानी आत्म तत्व रूप जो ज्ञान के द्वारा मैं पुष्ट हुआ हूँ। अथवा अमृत स्वरूप ज्ञान स्वरूप वाला हूँ और अमृत के द्वारा सिंचित है। अतः मेरी प्राप्ति अमृत के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही होती है। मुझे परमात्मा की जो प्राप्ति होती है वह अमृत रूप जो ब्रह्म ज्ञान है उसके द्वारा मैं प्राप्त होता हूँ, जाना जाता हूँ। अतो मैं अमरण धर्म वाला हूँ, है ना। इति, इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं त्रिशंकुर वेदानुवचनम। ये त्रिशंकु नाम के जो ऋषि हैं उन्होंने इसको जाना, उनका ये वचन है, उनका एक कथन है। यानी आत्म एकत्व को प्राप्त होकर के उन्होंने इस प्रकार से अपनी ख्याति का प्रतिपादन किया। इनका उपदेश है। जैसे उन्होंने वामदेव ऋषि ने कहा कि मैं सूर्य हुआ हूँ, मैं ये हुआ हूँ, मैं मनु हुआ था, मैं सूर्य हुआ था, मैं चंद्रमा हुआ था, मैं अग्नि हुआ था। उसी प्रकार से त्रिशंकु ने जब इस प्रकार से वेद के अनुसार जान लिया, आत्मा का चिंतन करते करते उसने आत्मा को जान लिया। जानने के पश्चात जब वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, तो ब्रह्म स्वरूप हो जाने के पश्चात अपनी ख्याति के लिए इस प्रकार से प्रतिपादन करता है। त्रिशंकु नाम के जो ऋषि है वे इस प्रकार से कहते हैं मैं सुमेधा वाला हूँ, अमृत अक्षी स्वरूप वाला हूँ, तेजस्वी हूँ, धन वाला हूँ और आत्म तत्व वाला हूँ, ऊर्ध हूँ, पवित्र हूँ, अन्य के समान हूँ और सबसे ऊंची मेरी ख्याति और सभी का प्रेरणा देने वाला हूँ। इस प्रकार से उन त्रिशंकु का ये वचन है। त्रिशंकु ने अपने को ब्रह्म रूप से जान करके इस प्रकार से चिंतन किया और ख्याति फैलाई। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। हम वृक्षस्य रेरिव इति स्वाध्याये अर्थो आमनाय। हम वृक्षस्य रेरिव ये जो मंत्र है वह स्वाध्याय के लिए, स्वाध्याय जप के लिए, स्वाध्याय का अर्थ टीकाकार ने किया जपार्थ, जप के लिए, चिंतन करने के लिए। जैसे मंत्र का जाप करते हैं उसी प्रकार से है, इस प्रकार का श्रुति का पाठ करना चाहिए। तो पाठ करने से क्या हो जाएगा? अरे ज्ञान पूर्वक पाठ करेंगे तो वह अरे ब्रह्म विद्या को प्रदान करेगा, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं स्वाध्यायश्च विद्या उत्पत्त है। और स्वाध्याय, तो यहाँ पर कहते हैं स्वाध्याय है जप के लिए, मंत्र आमना है। मंत्र आमना है, मंत्र है वेद रूप जो आमना है, मंत्रों का समुदाय। आमना है बोलते हैं, वेद भी बोलते हैं, समुदाय भी बोलते हैं। मंत्रों का जो समुदाय है स्वाध्याय के लिए, जप के लिए है। और स्वाध्याय से क्या होगा? कहते हैं स्वाध्याय विद्या उत्पत्ति है। विद्या की उत्पत्ति के लिए स्वाध्याय किया जाता है। यदि व्यक्ति विद्या की प्राप्ति नहीं चाहता है तो स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, किंतु विद्या की प्राप्ति चाहता है तो उसको स्वाध्याय करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए विद्या की उत्पत्ति के लिए स्वाध्याय अनिवार्य है। इसलिए स्वाध्याय से विद्या की प्राप्ति होती है। क्यों? तो यहाँ पर कहते हैं प्रकरणात है, ये विद्या का प्रकरण होने से, इसलिए यहाँ पर जो स्वाध्याय है विद्या प्राप्ति के लिए, जप के लिए। विद्यार्थम ही इदम प्रकरणम है, क्योंकि यह जो शिक्षावल्ली है वह विद्या की प्राप्ति के लिए है ना। न चान्य तत्व अवगम्यते है जो प्रकरण है किसी अन्य उपासना आदि के लिए नहीं है, दूसरे प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये प्रकरण नहीं है, मात्र विद्या की प्राप्ति के लिए है। जैसे ईशित्वा साकम स्नत्ति इत्यादि मंत्र
काटने आदि के पलाश आदि डंडे के लिए अन्यत्र विनियोग होते हैं। जैसे दंड है, पलाश का डंडा को यदि काटना है, यज्ञ में भाग आने वाले पलाश के डंडे को ईशित्वा छिनद शाखम छिनत्ति इत्यादि मंत्र के द्वारा उसको काटते हैं तो वह यज्ञ के काम में आता है। और दूसरा पलाश का डंडा आदि तो अन्य कार्यों में भी हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसका अन्य अर्थ के लिए नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये जो प्रकरण है हम वृक्ष रेरिवा इत्यादि जो विद्या की प्राप्ति के लिए जप के लिए है। तो यहाँ पर कहते हैं स्वाध्यायन च विशुद्ध सत्वस्य विद्या उत्पत्ति अवकल्प्यते। यहाँ पर कहते हैं स्वाध्याय के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा शुद्ध हो गया अंतःकरण जिसका विशुद्ध सत्व, तो विशुद्ध अंतःकरण हो गया, शुद्ध अंतःकरण हो गया जिसका, ऐसे उसके उस साधक में विद्या उत्पत्ति अवकल्प्यते, विद्या की प्राप्ति हो जाती है। यानी स्वाध्याय के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो गई और अंतःकरण की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि में ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे नहीं, जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसको शीघ्र ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब जिसका अंतःकरण दूषित है उसको शीघ्र ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, थोड़ी देर लगेगी। अंतःकरण की शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक वह जो आचार्य के द्वारा किया गया ज्ञान है ना, वह ज्ञान उसके हृदय में बैठता नहीं है। आचार्य के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान वह उसके हृदय में नहीं बैठता। इसलिए अंतःकरण जिसका शुद्ध हो जाता है वह उसके अंतःकरण में शीघ्र ही आचार्य के द्वारा उपदेशित ज्ञान बैठ जाता है। फिर चिंतन मनन करता है तो शीघ्र ही आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं हम वृक्षस्य उच्छेदात्मकस्य संसार वृक्षस्य रेरिवः प्रेरितः अंतर्यामी आत्मनः। कहते मैं, हम यानी मैं वृक्षस्य, और वृक्ष कैसे उच्छेदात्मक जो संसार वृक्ष है जिसका नाश हो जाता है, इसका संसार रूप जो वृक्ष है उसका हमेशा महाप्रलय में जाकर के समाप्ति हो जाती है। अभी तक तो समाप्ति नहीं होती किंतु महाप्रलय में जाकर के समाप्त हो जाती है। हाँ, तो कहते हैं यहाँ पर हम वृक्षस्य उच्छेदात्मकस्य, मैं वृक्षस्य उच्छेदात्मकस्य, जो वृक्ष कैसे उच्छेद स्वरूपात्मक है। कौन सा वृक्ष? जैसे जो भी वृक्ष होता है वो नष्ट हो जाता है, और संसार रूप जो वृक्ष वह भी महाप्रलय में जाकर के नष्ट हो जाता है। और प्रलय आदि में थोड़ा परिवर्तन होता है किंतु महाप्रलय में तो पूरा ही समाप्त हो जाता है। ऐसे संसार रूप वृक्ष का जिसका स्वभाव ही विच्छेद होता है, उच्छेद हो जाता है, ऐसे संसार रूप वृक्ष का रेरिवा प्रेरिता, मैं प्रेरणा देने वाला हूँ। किस रूप से? अंतर्यामी आत्मनः, अंतर्यामी स्वरूप से मैं संपूर्ण संसार रूप वृक्ष का प्रेरणा देने वाला हूँ, आज्ञा देने वाला हूँ। अतः मेरी आज्ञा से संसार वृक्ष चलता है ना। भीषा अस्मात् पवते, श्रुति आती है परमात्मा के भय से ये वायु देवता बहन करता है, इन वायु देवता बहती है। परमात्मा के भीषा अस्मात् अग्नि ज्वलती, परमात्मा के भय से अग्नि देवता कैसे ज्वलनशील होते हैं, सबको जलाते हैं इत्यादि आया। तो इसी प्रकार से अंतर्यामी रूप परमात्मा के द्वारा संपूर्ण जगत का वह प्रेरणक है, प्रेरणा देने वाला है। अर्थात संपूर्ण जगत उसी परमात्मा की प्रेरणा से चलता है। कीर्ति ही ख्याति, कीर्ति शब्द का अर्थ करते हैं ख्याति। ख्याति परमात्मा की कैसी है? कहते हैं गिरेर पृष्ठम इव उच्छितः मम, जैसे गिरि के पृष्ठ के समान, जैसे गिरि यानी पर्वत, पर्वत का जो पृष्ठ भाग है, ऊपर का भाग है, उसके समान है मेरी ख्याति फैली हुई है। मम है मेरी, उठी हुई है, उठी हुई है, ख्याति फैली हुई है, एंड सबसे श्रेष्ठ ख्याति मेरी है। ऐसा जो ऋषि कहते हैं, ऋषि ने परमात्मा के साथ एकीभूत कर लिया। इस प्रकार से ऋषि अपना ज्ञान का प्रकाशन कर रहे हैं। कहते हैं ऊर्ध्व पवित्र है, तो कहते हैं ऊर्ध्व पवित्र किसको बोलते हैं? ऊर्ध्वम कारणम, वह संपूर्ण जगत का कारण है। और पवित्रम पावनम, दूसरे को पवित्र करने वाला। पवित्र यानी पूय अपने धातु से इत्र प्रत्यय करके पवित्र शब्द बन गया, तो पावन करने वाला।
मैं संपूर्ण जगत को पावन करने वाला हूँ और कारण भी हूँ संपूर्ण जगत को। और कैसा हूँ मैं? ज्ञान प्रकाश्यम, ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होने वाला हूँ। तो ज्ञान प्रकाश्यम परमम ब्रह्म यस्य सर्वात्मनो मम सो हम ऊर्ध्व पवित्र। ज्ञान के द्वारा प्रकाश होने वाला, ज्ञान के द्वारा जाने जाने वाला। अब ज्ञान कौन सा है? कहते ब्रह्म वाक्य के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो बुद्धि वृत्ति है, उस बुद्धि वृत्ति में मेरी अभिव्यक्ति होती है ना। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो बुद्धि की वृत्ति है, उस बुद्धि की वृत्ति में मेरी अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार से ऐसे ज्ञान के द्वारा मैं प्रकाश होता हूँ। ऐसे वह परम ब्रह्म यश जिस सर्वात्मा का है, ज्ञान के द्वारा जो प्रकाश होने वाला जो पर ब्रह्म है, जिसका स्वरूप है, ऐसे उस स्वरूप वाले साधक का मम मेरा सो हम ऊर्ध्व पवित्रम, है ना। ऐसा जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होने वाला ब्रह्म हो गया, ऐसा परम ब्रह्म यश जिस सर्वात्मा का, तो ऐसा सर्वात्मा रूप जो मैं हूँ, सो मैं कैसा हूँ? वो हम ऊर्ध्व पवित्र, मैं ऊर्ध्व पवित्र स्वभाव वाला हूँ। अतः मेरा मुख्य स्वरूप है ब्रह्म है। अब कहते हैं बाजी नीवह बाज बतीवा, बाजी नीव का बाज के समान, यानी बाज वाले के समान। बाजो बाजम अस्य अस्तित्व बाजी, बाज है जिसके पास में, अथवा बाज वाला जो है। धनो अस्य अस्तित्व धनी, धन है जिसके पास में, धन वाला जो है ना। धनो अस्य अस्तित्व धनी, धन है जिसके पास में, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं धन वाला। उसी प्रकार से बाजम यानी अन्नम है जिसके पास में, उसको बोलते हैं बाजनीवा, यानी बाजम अन्नम तद्वती सवितरी इति अर्था। बाजम यानी अन्नम, बाज बोलते हैं अन्न को, वह अन्न है जिसके पास में, जो अन्न वाला है उसको बाज वाला, अन्न वाला। सवितरी, सविता में है क्योंकि सविता के माध्यम से ही बाज रूप अन्न की प्राप्ति होती है, वर्षा आदि के माध्यम से। अथवा ज्ञान रूप जो अन्न है, ज्ञान रूप जो अन्न है, वह सविता के द्वारा ही प्राप्त होता है, सूर्य भगवान के द्वारा ही प्राप्त होता है। जैसे हनुमान जी ने भी ज्ञान की प्राप्ति सूर्य भगवान से की, याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी ज्ञान की प्राप्ति सूर्य भगवान से की। और सविता देवता नारायण के वाचक हैं, सूर्य भगवान किसका वाचक है? पर ब्रह्म का वाचक होता है सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण एक तो विष्णु के भी वाचक हैं, और पंचायतन है देवताओं के मध्य में, पांचवें ब्रह्म भी है। तो ब्रह्म है तो ब्रह्म है, सभी का रूप ब्रह्म कैसे है? सभी को अन्न प्रदान करने वाले, ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं। यतः सवितरी अमृतम आत्मतत्वम विशुद्धम प्रसिद्धम श्रुति स्मृति सतेभ्यो एव सो अमृतम शोभनम विशुद्धम आत्मतत्वम अस्मि भवामी। कहते यथा जिस प्रकार से सविता में, सवितरी सविता में सप्तमी है, तो सविता में जैसे अमृतत्वम यानी अमृतम यानी आत्मतत्वम, जो आत्म तत्व है वो कैसा है? विशुद्ध प्रसिद्ध है, विशुद्ध आत्म तत्व सविता में है, यानी उनका मुख्य स्वरूप है आत्म तत्व है। और ब्रह्म ज्ञान भी उनमें है, क्योंकि सूर्य देवता हर किसी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। तो श्रुति स्मृति, हजारों श्रुतियाँ हैं, हजारों स्मृतियाँ हैं। सतेभ्य यानी सतेंशो हो गए, सैकड़ों श्रुतियाँ, सैकड़ों स्मृतियों के द्वारा लोक सिद्ध है कि सूर्य भगवान ज्ञान के देवता हैं, यानी ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, विशुद्ध आत्म तत्व स्वरूप वाले हैं। एवं इस प्रकार से सुअमृतम, स्वअमृतम का अर्थ कर दी सुअमृतम, सु अलग कर दिया और अमृत अलग कर दिया, सो सुअमृतम हो गया, दोनों को मिला दिया स्वअमृतम हो गया। तो सु का अर्थ कर दिया शोभनम, और अमृतम, अमृतम का अर्थ कर दिया आत्म तत्वम। तो शोभन कैसा? विशुद्ध आत्म तत्व वाले सूर्य है वह मैं हूँ। तो विशुद्ध आत्म तत्वम अस्मि भवामी, मैं हो जाऊं अथवा मैं हूँ। ऐसे सूर्य भगवान लोग जो विशुद्ध आत्म तत्व वाले हैं वो मैं हूँ, यानी ऐसा साधक है अपने को ज्ञान होने के पश्चात चिंतन करता जानता है। अब आगे कहती है भगवान भास्कर कहते हैं द्रविणम धनम, द्रविणम का अर्थ धन, और सवर्ष समय दीप्ति मत, दीप्ति मत, मत दीप्ति मत, मत्ता देख मत, दीप्ति मत देव आत्म तत्वम अस्मि इति अनुवर्तते। धन वाला हूँ मैं
और कहते हैं दीप्ति वाला हूँ। दीप्ति वाला जो देव है, दिव्य क्रीड़ायाम धातु से देव बना है, तो दीप्ति वाला हूँ यानी ज्ञान स्वरूप वाला हूँ, यानी आत्म तत्व हूँ। अस्मि इति अनुवर्तते, मैं आत्म तत्व रूप से अवस्थित रहता हूँ। धन वाला भी हूँ, धन भी कहते हैं दीप्ति वाला जो धन वाला हूँ, यानी आत्म तत्व रूप से मैं अवस्थित रहता हूँ। ब्रह्म ज्ञान अथवा दूसरा अर्थ करते हैं दीप्ति मत का सवर्त सम का अर्थ करते हैं। कहते हैं ब्रह्म ज्ञानम व आत्म तत्व प्रकाश तत्वात् सवर्षम, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व का प्रकाशन होने से सवर्षम, इनमें ज्ञान ब्रह्म ज्ञान स्वरूप वाला हूँ। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व की प्रसक्ति होती है, आत्म तत्व का प्रकाशन होता है, इसलिए मैं सवर्ष वाला हूँ। सवर्षम यानी ब्रह्म ज्ञान वाला हूँ। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मेरी अभिव्यक्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मैं पूजित होता हूँ, जाना जाता हूँ, प्रकाशित होता हूँ, है कि नहीं। ऐसा वो धन वाला मैं हूँ, ब्रह्म ज्ञान रूप धन वाला मैं हूँ। मेरा स्वरूप ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही प्रकाशित होता है। अब आगे कहते हैं द्रिगुणम इव द्रिगुणम, द्रिगुण के समान द्रवण, द्रिगुणम इव द्रिगुणम, द्रवण के समान द्रवण। तो द्रवण के समान द्रवण मतलब धन के समान धन। जैसे धन है, धन सुख का हेतु होता है, तो ज्ञान रूप जो धन है वह भी मोक्ष रूप सुख का हेतु है। हमारे पास में यदि धन आ गया तो हमको आनंद की प्राप्ति हो जाती है, सुख की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से ज्ञान द्रवण यानी धन, द्रवण का अर्थ होता है धन। जो द्रविण है ना उसका अर्थ होता है धन होता है। तो जैसे धन की प्राप्ति हो जाने पर व्यक्ति को, जीव को सुख की अनुभूति होती है कि हाँ मेरे पास धन आ गया तो सारे कार्य मेरे सफल हो जाएंगे, जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ, जो मेरे को इच्छा है खरीदने की, खाने पीने की, उसको मैं उपभोग कर सकता हूँ, धन के माध्यम से प्राप्त कर सकता हूँ। तो जिस प्रकार से धन सुख का हेतु होता है, उसी प्रकार से मोक्ष रूप जो सुख का हेतु है, आत्मज्ञान कहते हैं मोक्ष रूप सुख का हेतु है। कहते हैं अस्मिन् पक्षे प्राप्तम मया इति अध्यार कर्तव्यम। जैसे धन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मेरे द्वारा ये कहते हैं यहाँ पर इस पक्ष में, जैसे द्रिगुणम एवं द्रविणम मोक्ष सुख हेतु, जैसे धन के द्वारा सुख की प्राप्ति होती है इस पक्ष में, आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है इस पक्ष में, प्राप्तम माया, ऐसा अध्याय कर लेना चाहिए। मेरे द्वारा ब्रह्म ज्ञान क्या क्या प्राप्त कर लिया, ब्रह्म ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर ली गई है ना। अध्याय कर लेना चाहिए। प्राप्तम माया, मेरे द्वारा प्राप्त हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गया, तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति मेरे द्वारा कर ली गई है, अर्थात मेरा अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया मेरा, है ना। कर्तव्य तो करना चाहिए, मेरे द्वारा प्राप्त अध्ययन कर लेना चाहिए, कर्तव्य का अर्थ कर लेना चाहिए। तो मेरे द्वारा प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हाँ, अब आगे कहते हैं सुमेधः शोभना मेधः सर्वगत्व लक्षण यस्य मम सो हम सुमेधा। सुमेधा का अर्थ शोभना, शोभना मेधा, सु का अर्थ कर दिया शोभना, और मेधा यानी मेधा। शोभन मेधा है जिसकी, तो शोभन मेधा किसकी होती है, ब्रह्म ज्ञान की। वो शोभन मेधा कौन सी है, कहते सर्वज्ञत्व लक्षणा वाली। सर्वज्ञत्व सभी को जाना, सर्वम जानाति सर्वज्ञ, विशेषण जानाति थी सर्वविद होता है। तो सर्वम जानाति थी सर्वज्ञ, सबको जानने वाली जो मेधा जिसके पास में है, ऐसी तो ऐसी सर्वज्ञत्व लक्षणा वाली जो मेधा वह है, ऐसे जिसकी है, ऐसा वो मेरा मम सो हम सुमेधा है, ऐसा साधक वो मैं सुमेधा वाला हूँ। इन सर्वज्ञत्व को बोध कराने वाली, ब्रह्म को बोध कराने वाली मेधा जिसके पास में है, जिस साधक के पास में, ऐसी वो मेधा वाला साधक वह मैं हूँ, ऐसी सुमेधा वाला पुरुष मैं हूँ, साधक हूँ। साधक में स्त्री पुरुष दोनों ही आ सकते हैं। अब आगे कहते हैं, कहते सुमेधा से क्या हो जाएगा, कहते संसार स्थिति उत्पत्ति उपसंगार कौशल योगा सुमेधस्त्वम।
संसार की स्थिति, संसार की उत्पत्ति और संसार का उपसंहार के कौशल योग से मेरा सुमेधत्व, क्योंकि मैं ही ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो जाने के कारण मैं ब्रह्म हो गया। आप लोग साक्षात्कार हो जाने के कारण मैं ब्रह्म हो गया। पहले से ही ब्रह्म ज्ञानी था, पहले से ही ब्रह्म था, किंतु अविद्या के कारण जीव बन गया था। अब उसने अविद्या को निवृत्ति हो गई ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तो ब्रह्म स्वयं बन गया, अंतर्यामी ईश्वर बन गया। तो अंतर्यामी ईश्वर बन करके कहता है कि मैं संसार को उत्पन्न करता हूँ, संसार का पालन करता हूँ और संसार का संहार करता हूँ। ऐसा कुशल योग वाला होने से, उत्पत्ति स्थिति संहार की शक्ति मेरे में आ जाने से, मैं कुशल योग वाला हो जाने से सुमेधत्व मेरा है ना। अब आगे कहते हैं अतएव अमृतो अमरण धर्म अक्षितो अक्षिणो अव्ये अक्षितो व अमृतेन व उक्षिता सिक्तः। अतएव सुमेधत्व होने के कारण एव अमृतो, मैं अमृत स्वरूप वाला हूँ। तो अमृत है जी अमरण धर्म, अमरण धर्म वाला हूँ। अक्षितो यानी अक्षीण हूँ, क्या समय मेरा कभी भी क्षय नहीं होता है। अक्षीण का अर्थ भी अव्यय, न व्यति अव्यय, और क्षित यानी क्षय हो जाना, न क्षित से अक्षित, जिसका क्षय नहीं होता उसको अक्षित बोलते हैं। अक्षय, जैसे अक्षय शब्द आता है, अक्षत भी आता है और अक्षय भी शब्द आता है और अक्षित आता है। यहाँ पर अक्षित किया है। अक्षत, अक्षत तो आता ही है, चावल है ना, चावल का वाचक अक्षत होता है। तो अक्षत यानी छत यानी क्षय हो जाना, ना क्षय यदि अक्षत बोलता है, और अक्षय भी यानी क्षय हो जाना, और ना अक्षय यदि अक्षय हो जाएगा, ना क्षय यदि अक्षय। और यहाँ पर क्षित यानी क्षय हो जाना और ना क्षित यदि अक्षित, तो जो क्षय नहीं होता उसको अक्षित बोलते हैं। उसका अर्थ भी अक्षीण, जिसका क्षीण नहीं होता उसको अक्षीण बोलते हैं, यानी अव्यय, ना व्ययति अव्यय, जिसका व्यय नहीं होता उसको अव्यय बोलते हैं। ऐसा कि मैं हूँ। अक्षितो व व्यय, अक्षित अमृत रूप से, अथवा दूसरा अर्थ करते हैं अक्षत शब्द का, अमृतेन व उक्षिता सिक्ता, अमृत के द्वारा मैं सिक्त हुआ। उक्षित का अर्थ है सिक्त, उक्षित का उक्ष सेचने धातु है, तो उक्ष से सोचने धातु होने से, अक्षित यानी अमृत होने से, अरे उक्षित अमृत के द्वारा शिक्षित हो गया, उक्षित हो गया। अथवा बा अलग कर दिया, बा उक्षिता, तो अमृत के द्वारा मैं कैसे शिक्षित हूँ, सिक्त हूँ, सींचा गया हूँ। ब्रह्म ज्ञान रूप अमृत के द्वारा शिक्षित होने, सिंचित होने के कारण, सिक्त होने के कारण मैं अव्यय हूँ, अमर धर्म वाला हूँ। ये 3-4 अर्थ कर दिए। हाँ हाँ, अमृत से सरा हो रहा हूँ, हाँ ठीक है। अमृत के द्वारा मैं सना हुआ, अमृत में घोला मिला हुआ हूँ, अमृत स्वरूप ही हूँ, है ना। हाँ 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 हाँ। अब आगे कहते हैं, तो कहते हैं अमृतो अक्षितो अहम इत्यादि ब्राह्मणम, ये ब्राह्मण वाक्य है। मैं अमृत के द्वारा सिंचित हूँ, अमृत के द्वारा सराबोर हुआ हूँ। ऐसे अमृत रूप रस में डूबा रहता है ना व्यक्ति, समुद्र में जैसे व्यक्ति डूब जाता है ना, जल में, नदी में हम स्नान करने गए, तो नदी में जब स्नान करने जाएंगे तो नदी में जैसे ही डुबकी लगाएंगे तो पूरा जल हमारे अंग अंग से युक्त हो, सिंचित हो जाएगा, चिपक जाएगा। उसी प्रकार से हमारा जो, मेरा जो स्वरूप, मैं स्वरूप हूँ, अमृत के द्वारा सिंचित हूँ इत्यादि ब्राह्मण है, ब्राह्मण वाक्य है ना। हाँ हाँ, और क्या। तो कहते हैं इति एवं, इस प्रकार से, इति यानी इतना, जो इति शब्द आ गया ना, तो इतना, इतना तो क्या कहते, इति एवं तीर्थंकोर ऋषिर ब्रह्म भूतस्य ब्रह्म विदो वेदानुवचनम, वेदो वेदनम आत्म एकत्व विज्ञानम तस्य प्राप्तम अनुवचनम वेदानुवचनम, है जो वाक्य है। त्रिशंकु ऋषि, जो त्रिशंकु ऋषि कैसे ब्रह्म भूत हो गए हैं, ब्रह्म वेदता है, ब्रह्म ब्रह्म जानाते थे ब्रह्मवेद, ब्रह्म को जानने वाले हैं। ऐसे ऐसे ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को जानने वाले को ब्रह्मविद बोलते हैं। ऐसे ब्रह्मवेत्ता जो ऋषि हैं,
ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मभूत होकर के ब्रह्म को जान लिया। ऐसे ब्रह्मवेत्ता जो ऋषि हैं त्रिशंकु नाम के हैं, उनका वेदानुवचनम, वेदेन जाना, वेदनम है नहीं, वेदन क्या किया, आत्म एकत्व विज्ञानम, आत्म एकत्व विज्ञान को जिन्होंने जान लिया है, ऐसा वेदानुवचन वाले, तस्य उनका, तस् उन ऋषि का प्राप्ति कथन, उनकी जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो उनका जो कथन है, अनुवचनम, जानने के पश्चात उन्होंने ये बोला, वेद यानी वेदनम यानी आत्म एकत्व विज्ञानम, वेदन का अर्थ कहती है आत्मा, और आत्मा को कैसा है, एकत्व विज्ञान, आत्म एकत्व विज्ञान जिसका हो गया, जिसको हो गया तो जिसने जान लिया, ऐसे उसके द्वारा प्रतिपादन किया गया ज्ञान को वेदानुवचन बोलते हैं। यानी ब्रह्म ज्ञान है जिसने आप लोग साक्षात्कार कर लिया है, उसके द्वारा प्रतिपाद्य जो ज्ञान है, उसके बोलने के पश्चात जो जाना गया है उसका कथन है, ऐसी उसको बोलते हैं अनुयन पश्चात। अब लोग साक्षात्कार करने के पश्चात जो उसने वचन बोला गया है तो उसको वेदानुवचन कहते हैं। यानी वेदानुवचन मतलब त्रिशंकु ऋषि का एक कथन है। त्रिशंकु ऋषि ने आप लोग साक्षात्कार करने के पश्चात ये ज्ञान का उपदेश अपनी ख्याति अथवा अपने उद्गार सुनाए। जैसे वामदेव ऋषि ने कहा कि मैं सूर्य हुआ था, चंद्रमा हुआ था, मनु हुआ था, इस प्रकार से आप लोग साक्षात्कार करने के पश्चात उन्होंने गर्भ में से ही बोला था, उसी प्रकार से इन्होंने भी त्रिशंकु नाम के ऋषि ने भी ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति करके अपने को ब्रह्म रूप से जान करके आप लोग साक्षात्कार करने के पश्चात फिर शिष्यों को अथवा उद्गार अभिव्यक्त किए, उद्गारों को बोला, श्रुति रूप है उद्गार को जो उन्होंने उजागर किया। कहते आत्मनः कृत्यता ख्यापनार्थम वामदेव वत त्रिशंकुनः आर्षेण दर्शनेन दृष्टो मंत्रामनाय आत्मविद्या प्रकाशक इति अर्थ। आत्मा के कृत्यता को कृत्यता की ख्यापन करने के लिए ऐसा त्रिशंकु नाम के ऋषि ने किया कि अपने को कृत्य जाना। पंचदशी में जैसे अरे कृत्य पर वो है ना, कृत्यता ख्यापन करने के लिए बहुत से प्रकार श्लोक दिए गए, कृत्यता को ख्यापन करने के लिए। मैं धन्यो हम, जो आपने मेरे को ज्ञान का उपदेश किया, किसी धन्यो हम, जो मेरा अविद्या नष्ट हो गई इसलिए मैं धन्य हो गया, है कि नहीं। तो अपनी कृत्यता को ख्यापन किया था वहाँ पर। इसी आत्मा की अपनी कृत्यता को ख्यापन करने के लिए ऐसे त्रिशंकु ऋषि के द्वारा अपने उद्गार सुनाए गए हैं। जब वामदेव बत ऋषि वामदेव के समान, वामदेव ने भी मैं वो हुआ हूँ, मन हुआ, सूर्य आदि हुआ हूँ, उसी प्रकार से त्रिशंकु ऋषि के द्वारा ऋषि आसन ऋषि के द्वारा अथवा ज्ञान के द्वारा, त्रिशंकु ऋषि ने ज्ञान आर्थ ज्ञान के द्वारा, वेद रूप ज्ञान के द्वारा देखा, जाना। मंत्र आमनाए, मंत्र रूप जो आमना है, समुदाय है, ऐसे मंत्रों में अपने स्वरूप को, मंत्रों को अध्ययन करके उन्होंने जाना था। आत्मविद्या के प्रकाशक मंत्रों को उन्होंने देखा। तो आत्मा को प्रकाशन करने वाली जो मंत्र आमना है, मंत्र समुदाय है, उनके माध्यम से अपने स्वरूप की प्राप्ति करके फिर उन्होंने इस प्रकार से उपदेश किया, है कि नहीं। मंत्र आमना भी प्रतिमा है, दृष्ट यानी ये भी प्रतिमा है, आत्मविद्या का प्रकाशक ये भी प्रतिमा है। आत्मा रूप विद्या को प्रकाशन करने वाले जो मंत्र समुदाय है, ऐसे मंत्र समुदाय को उन्होंने देखा था। किसके द्वारा देखा था? ऋषि दर्शन के द्वारा, ब्रह्म विद्या रूप दर्शन के द्वारा उन्होंने जाना था कि ये मंत्र आत्मा को बोध कराने वाले, ये उपनिषद आत्मा को बोध कराने वाले। इस प्रकार से जानने के पश्चात फिर उन्होंने ये मंत्रों को उद्गार किया, मैं ऐसा ऐसा हुआ था, फिर ज्ञान का प्रचार किया, अतः ख्याति फैलाई और अपने उद्गार अभिव्यक्त किए। कहते हैं अस्य चाह जपो विद्या उत्पत्ति अर्थो अवगम्यते। अतः कहते हैं अस्य इसका, इस मंत्र का, हम वृक्ष रेरीव इत्यादि मंत्र का जो जप है वह विद्या उत्पत्ति के लिए है, इस प्रकार से अवगम्यते जाना जाता है। अतः जो शिक्षा बल्ली है वह शिक्षा बल्ली का जप है, किसके लिए है? विद्या की उत्पत्ति के लिए। पूरी जो शिक्षा बल्ली है वह विद्या की प्राप्ति के लिए है। और विशेष रूप से जो 10वां अनुवाक है वह 10वां अनुवाक है तो किसके लिए है? ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए है, जप के लिए है, विद्या की उत्पत्ति के लिए है और जप के लिए।
इस मंत्र का जो जप है वह विद्या की उत्पत्ति के लिए है। 10वां अनुवाक का कहते हैं ऋतम च इत्यादि कर्म उपन्यासाद अनंतरम च वेदानुवचन वचन पाठाद एतद अवगम्यते एवं स्मृतेषु नृत्येषु कर्मसु युक्तस्य निष्कामस्य परम ब्रह्म विविधिशोर आर्षाणि दर्शनानि प्रादुर्भवन्ति आत्मादि विषयाणि थी। कहते हैं ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च और सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च इत्यादि जो मंत्र आए हैं, तो ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च इत्यादि जो मंत्रों में तो कर्म के उपन्यास के अंतर पहले कर्म का वर्णन कर दिया गया, कर्म के पश्चात उपासना आई, तो इत्यादि उपासना के अंतर फिर उपासना वेदानुवचन पाठ होने से वेद का अनुशासन वेदानुवचन इत्यादि जो पाठ है त्रिशंकु ने कहा कि वो स्वाध्याय आदि करना चाहिए, वेद का उपदेश है ना, त्रिशंकु ऋषि के उद्गार। ऐसे वेदानुवचन पाठ से एतद अवगम्यते इस प्रकार से जाना जाता है कि ये जप है विद्या की प्राप्ति, ये मंत्र कैसा है विद्या की प्राप्ति के लिए, तो शिक्षा वल्ली भी विद्या की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए एवं इस प्रकार से। और कहते हैं स्वत स्मार्त वाले नित्य कर्मों में श्रुति के द्वारा प्रोक्त जो नित्य कर्म है, स्मृति के द्वारा प्रोक्त जो नित्य कर्म है, और नित्य कर्मों के से युक्त कर्मों में युक्त पुरुष का, और वो कर्म कैसे कर रहा है नित्य निष्काम कर्म कर रहा है ना, श्रुति के द्वारा प्रोक्त जो कर्मों को कर रहा है, स्मृति के द्वारा कहे गए कर्मों को जो कर रहा है, ऐसे कर्मों में लगा हुआ जो साधक है वह साधक कैसा है निष्काम वाला, कोई कामना नहीं उसको, जगत संबंधी कामना नहीं है, ब्रह्म संबंधी कामना है। जगत संबंधी कामना है तो सकाम हो जाएगा, ब्रह्म संबंधी कामना होती है तो वह निष्काम कहलाता है। यद्यपि कामना तो कामना ही है, किंतु ब्रह्म को बोध कराने वाली कामना को निष्काम बोलते हैं, है कि नहीं। ईश्वर की प्राप्ति को बोध कराने वाली कामना को निष्काम बोलते हैं, और ब्रह्म को बोध कराने वाली कामना को निष्काम बोलते हैं। और जगत को विषय करने वाली फल चाहिए, मेरे को स्वर्ग लोक चाहिए, ब्रह्म लोक, ये लोक चाहिए, दूसरे लोक चाहिए, धन चाहिए, तो इस कामना के लिए जो नित्य कर्म आदि होते हैं वो सकाम कहलाते हैं। कहते हैं जो ब्रह्म संबंधी कामना है ऐसे नित्य कर्मों में लगा हुआ साधक को, निष्काम वाले कर्म वाला साधक को, साधक है वह उसको परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। विविधिषु कहते हैं परमात्मा की जानने की इच्छा वाला जो साधक है, निष्काम पूर्वक कर्म करने वाला जो साधक है, और जानने की इच्छा वाला जो साधक है, किसको जानने की इच्छा करने वाला साधक है पर ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा वाला है, अथवा पर ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला साधक है वह। ऐसे साधक के लिए आर्षाणी का अर्थ कर दिया यथार्थ दर्शन, जो जैसे अर्थ यथा है ना, जो श्रुति में जिस प्रकार से अर्थ का बोध कराया है, विषय का बोध कराया, उसका ज्ञान हो जाए। आर्षाणी दर्शनानी यथार्थ दर्शन मतलब जो ब्रह्म को बोध कराने वाला दर्शन उसके हृदय में प्रादुर्भूत हो जाता है। ददामी बुद्धि योगम, भगवान कहते हैं जो निष्काम कर्म करता है, फल को नहीं चाहता है, ब्रह्म को चाहता है, उसके हृदय में मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ। तो आत्मा को बोध कराने वाले जो दर्शन होते हैं यथार्थ दर्शन उसके हृदय में प्रस्फुटित हो जाता है, अपने आप फूट जाते हैं। जैसे अरे उद्दालक ऋषि है, अरुणी ऋषि है, अरुण नाम किया तो अरुणी आदि जो ऋषि हुए हैं, उन्होंने सेवा आदि के माध्यम से गुरु ने आशीर्वाद दिया तो उनके हृदय में अपने आप वेद फूट गए, है ना, प्रस्फुटित हो गए, नहीं अपने आप वेद अभिव्यक्त हो गया। वरदान के प्रभाव से, ऋषि की कृपा से, ईश्वर की कृपा से वेद उसके हृदय में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इत्रा के पुत्र को भी वेद अपने आप उसके हृदय में प्रस्फुटित हो गया था, सारा वेद विष्णु भगवान की कृपा से, जिससे ऐत्रेय नाम पड़ गया था उसका। तो यहाँ पर प्रादुर्भवन्ति यानी आत्म विषयाणी इत्यर्थ, आत्मा को विषय करने वाला जो दर्शन है, उस दर्शन वह दर्शन क्या हो जाता है, उसके हृदय में प्रस्फुटित हो जाता है। यहाँ पर कहते हैं हम वृक्षस्य इति मंत्रस्य त्रिशंकु ऋषि, हम वृक्षस्य इति मंत्रस्य, हम वृक्षस्य जो मंत्र है इसके ऋषि कौन है, त्रिशंकु है, और पंक्ति छंद है, इस छंद का नाम है पंक्ति छंद, और परमात्मा इसका देवता है। ब्रह्म विद्या
ब्रह्म विद्यार्थे जपे विनियोग, ब्रह्म विद्या के लिए इस मंत्र का विनियोग करना चाहिए, है कि नहीं? कहते न केवलम अस्य जपो विद्याता पूर्वोक्तानि कर्माणि इत्या, जप ही अकेले विद्या के लिए नहीं है, बल्कि पूर्वोक्त जो कर्म है वे कर्म भी विद्या की, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए होते हैं निष्काम के माध्यम से। इसलिए इसका विनियोग दिया गया है। हम रक्षसे मंत्र, इस मंत्र के ऋषि हो गए त्रिशंकु, और पंक्ति इसका छंद है, परमात्मा देवता है, और ब्रह्म विद्या के लिए इसका जाप करना चाहिए, अतः इसका पाठ करना चाहिए। इसलिए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कराने वाला ये मंत्र है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पंक्ति छंद है, लेकिन इसमें छंद के तो कई अक्षर होते हैं, 5 अक्षर को पंक्ति छंद बोलते हैं, लेकिन ये हम वृक्ष से रीरिया में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हो रहे हैं, तो दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे पंक्ति में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब पंक्ति छंद वाला है, लेकिन अक्षर अक्षर तो आगे पीछे हो रहा है कि नहीं। और पंक्ति छंद में है 5 अक्षर होते हैं। इस ओम नमः शिवाय में 5 अक्षर है ना, पंक्ति छंद कहलाता है। अब जो भी है, अब तो यहाँ पर कहते 5 पाद होने से, 5 पाद होने से ही पंक्ति छंद होता है। 1 2 3 4 5, हाँ यहाँ पर लिखा है 5 पाद होने से, क्या कही पंक्ति छंद में, क्योंकि अक्षर तो आगे पीछे हो रहे हैं, इसके कोई दिख नहीं रहे, किंतु 5 पाद होने से पंक्ति छंद जान लेना चाहिए। यहाँ पर लिखा है पंक्ति छंद का क्या है, अस्य पंचपादत्वादिति भावा, यद्यपि अष्टाक्षर पंचपादा यश स पंक्तिर उच्यते, इंद्रो महाय वृद्धे इत्थाई सौम्य इन मही इति। कहते हैं अष्टाक्षर 8 अक्षर वाला और 5 पादा जिसके हैं, 8 अक्षर और 5 पादा जिसके हैं, उसको बोलते हैं पंक्ति छंद है। 8 अक्षर हों और 5 पाद हों, ठीक है ना। अष्टाक्षर पंचपादा यश स पंक्तिर उच्यते, ये पंक्ति छंद का लक्षण है। अष्टाक्षर पंचपादा यस्य स पंक्तिर उच्यते, 8 अक्षर होने चाहिए और 8 हैं, ये 4 पंक्ति वाला होता है वो, किंतु इसमें यहाँ पर 5 दिए हैं। 8 अक्षर और पंचपादा यस्य, 8 अक्षर हों और 5 पाद हों, यश जिसके हैं, उसको पंक्ति छंद बोलते हैं। ऐसा इसका लक्षण है, टिप्पणी में किया है। फिर भी पंक्ति छंद के बहुत से भेद हैं, है ना। पंक्ति छंद के सामान्य लक्षण है और पंक्ति छंद के बहुत से भेद होते हैं। पंक्ति भेदा नाम बहुधा उक्तत्वेन विषम अक्षर पादत्वम न वृद्धम, कहते और भी किया है। अरे अष्टाक्षर पादत्वम उक्तम तथापि तत्र पंक्ति भेदा नाम बहुधा उक्तत्वेन विषम अक्षर पादत्वम अपि न वृद्धते इति अवधेयम्। इस छंद, पंक्ति छंद के 8 अक्षर पादत्व से युक्त होते हैं और वहीं पर 5 पाद होते हैं, और वहीं पर पंक्ति भेदों के बहुत प्रकार से वर्णन किया गया है। पंक्ति छंद का बहुत प्रकार से भेद से वर्णन किया गया है। इसी विषम अक्षर भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विषम अक्षर भी है, किसी में 8 भी है, किसी में 8 नहीं भी है, किसी में 12-13 अक्षर हो गए। इसलिए 8 अक्षर भी हो सकते हैं और आगे पीछे भी अक्षर हो सकते हैं, है कि नहीं। अक्षरों में विषमता आ सकती है, और लेकिन 5 पाद होना चाहिए, 5 पंक्ति होना चाहिए। तो 5 पंक्ति हो और अक्षर में आगे पीछे हो सकते हैं, उनको पंक्ति छंद बोलते हैं। इस प्रकार से ये कौन सा 10वां अनुवाक पूरा हुआ है ना।